खास पेशकश ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और आज पृथ्वीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के आज नामांकन फॉर्म भराने के लिए अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं के साथ निवाड़ी पहुंचे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इस जो चुनाव है इस विधानसभा का, इसके जीत के लिए आपकी पार्टी के द्वारा कितनी ताकत लगाई जाएगी? ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि हमारे साथी और मित्र जितनी भी 28 से ज़्यादा टिकट हमारे समाज से इंतजार करें, जिनको कि यहाँ की जनता ने 5 साल के लिए चुना था, वो कोरोना के कारण हमारे बीच में हम दलितों ने श्रद्धांजलि देते हुए निवेदन करते हैं पृथ्वीपुर की मतदाता भाई और बहनों को कि वे जिस तरीके से राठौड़ जी ने सेवा की है उसी प्रकार नितेंद्र भी सेवा करने का अवसर दे। हम विश्वास दिलाते हैं और गारंटी लेते हैं कि नितेंद्र भी उनसे, और मैं तो समझता हूँ कि हम उम्मीद करेंगे उनसे और बेहतर तरीके से इस इलाके की सेवा करेंगे। चुनाव है और अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ दिग्विजय सिंह जी का जो नेचर है, हमेशा खड़े रहते हैं, और आज उसी का उदाहरण लेते हुए आज एक नामांकन फॉर्म भराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर शिवपाल यादव, आज यहाँ नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उसकी तैयारी, उसके संबंध में जानकारी लेने के लिए आए हुए थे। ये अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं? जितनी लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता से निवेदन करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। हमारे में अपने नेतृत्व और जनता में दोनों का भरोसा है और नेतृत्व के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है। हाँ, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके नेतृत्व में पूरे देश में जहाँ ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित हुए हैं, वहीं मध्य प्रदेश में भी पीएम केयर फंड से 88 प्लांटों की स्थापना हुई है और आज तक 86 पीएम केयर फंड के जो ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए। एक दो दिन में कुछ टेक्निकल दिक्कत है, वो भी शुरू हो जाएंगे और पूरे अन्य स्रोतों से भी, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से और हमारे अन्य सहयोगी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 203 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 161 अभी क्रियाशील हो गए और बाकी भी जल्दी हो गए। पीएम ने वैक्सीनेशन की भी बात की है। मध्य प्रदेश में सेकेंड डोज को लेकर भी महाअभियान चलाया जा रहा है, तो किस प्रकार से जो है वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में लगातार हम लोग कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों में 3 बड़े वैक्सीनेशन महाअभियान हम लोगों ने चलाए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। पहला वैक्सीनेशन महाअभियान 17 जून को था, दूसरा वैक्सीनेशन महाअभियान 25-26 अगस्त को था और तीसरा वैक्सीनेशन महाअभियान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने 17 सितंबर को किया था और लगातार हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। डेंगू का प्रकोप मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। 10,000 के ऊपर जो है आंकड़ा पहुंच चुका है। क्या डेंगू को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग? ये देखिए, डेंगू क्या है कि इस मौसम में हर वर्ष डेंगू के केस आते हैं और मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी, हम लोगों ने टीमें बनाई हैं, घर घर हम लोग सर्वे कर रहे हैं। जो जिले ज़्यादा प्रभावित थे वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा टीमें बनाई हैं और दवाइयाँ उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिनके घरों में जो ज़्यादा समय तक साफ पानी 7 दिन तक अगर वो स्टोर हो जाता है तो उसमें लार्वा डेवलप होता है, उस पर भी दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं।
प्रसिद्ध ज्वाला देवी मंदिर है। यहाँ पर सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन माता रानी की प्रतिमा स्थापित है। मैया के दरबार में यहाँ पर भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। श्री राम का दरबार भी है, अन्य प्राचीन प्रतिमाएं। इस धाम की एक खास बात यह है कि 24 घंटे सैकड़ों सालों से यहाँ पर ज्योत जल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम की भी यहाँ पर पिछले 25 सालों से अधिक समय से ज्योत जलाई जा रही है। इस मंदिर के पुजारी हमारे साथ में है। क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? मैं महेंद्र रामेश्वर चतुर्वेदी ज्वाला देवी शक्तिपीठ। इस मंदिर में विशेष रूप से माँ के 3 रूप हैं, जो 3 रूप 8 से 12 में 35 वर्ष की आयु रहती है, और 12 से 4 में बुजुर्ग रहती हैं, 4 से 7 में कन्या का रूप बदलती हैं। और जहाँ पे जितनी भी जनता आती है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, और फिर विशेष तौर से माँ की दरबार में जोत जलवाते हैं। कितने सालों से जोत जल रही है? ये जोत कम से कम 50 साल से जोत जल रही हैं, और घी की जोत 35 साल से जल रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या है कि माँ की कृपा से ये दुर्गा नगर स्वतः जागृत स्थान है, और ये हाजी वली के नाम से फेमस था। इसे माँ ने हाजी वली को विदा किया और इसको स्थान को जागृत किया, और दुर्गा नगर के नाम से इसको बसाया। मुख्यमंत्री के नाम इस शिवराज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले जब सांसद थे, सबसे पहले उन्होंने यहाँ के मंदिर से ज्योति ज्वाली चालू करी थी, जो आज तक यहाँ प्रज्वलित है उनकी जो, और जल रही है उनकी। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देश के 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख उज्जैन के मां हरसिद्धि शक्तिपीठ मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ माता हरसिद्धि के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मंदिर प्रशासक मौजूद हैं। सर, किस प्रकार की व्यवस्था की गई है दर्शन के लिए? मंदिर समिति द्वारा यहाँ पर व्यवस्था की गई, सुचारू रूप से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को तकलीफ नहीं हो, पीने के पानी की व्यवस्था, छाए की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की गई है। किसी भी असुविधा नहीं हो यात्रियों को। यहाँ दीपमालाएं प्रज्वलित होती है, उसके लिए क्या प्रबंध किए गए? दीपमालिका के लिए प्रतिदिन शाम को दीपमालिका जलेगी, और दीपमालिका यहाँ पे कम से 70 से 80 बुकिंग हुई है। देश विदेश से लोग आए हुए हैं यहाँ पे लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर समिति ने वे तमाम उपाय किए हैं जिससे श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सके। एक और यहाँ पर खास बात यह है कि जो माता हरसिद्धि है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है धर्मशास्त्रों के अनुसार कि माता सती की कोहनी गिरी थी, तब से ही यह मंदिर शक्तिपीठ के रूप में अस्तित्व में आया। इससे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव अर्थात बाबा महाकाल और शक्ति माता हरसिद्धि, मतलब उज्जैन धर्म नगरी में एक साथ शिव और शक्ति दोनों की आराधना की जा सकती है। यही कारण है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हम हैं विश्व प्रसिद्ध और दुनिया भर के एकमात्र माता कौशल्या के उस मंदिर के उस द्वार पर जहां से भगवान राम अपने ननिहाल आते थे। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से किस तरीके से एक विशाल भव्य गेट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। पूरी तरह से मां कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार राज्य सरकार कर रही है। हम इस समय हैं मां कौशल्या के उस मंदिर में जिसके दर्शन के लिए दुनिया का एकमात्र मंदिर चनखुरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में है। देख सकते हैं आप यहाँ पर भगवान राम उनकी गोद में विराजमान है, और माता कौशल्या अपने नवासे को अपनी गोद में लिए हुए हैं। एक जहाँ जहाँ भगवान गए हैं वहाँ अब लोगों की इच्छा है कि हम भी वहाँ चले। भगवान राम की जो कृपा है, भगवान राम जहाँ चले थे उस स्थान पर हम भी जा कर के देखें कि वास्तविकता भगवान राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे 12 वर्ष बिताए हैं छत्तीसगढ़ में। ऐसे मन में विश्वास लेकर के लोग जो है दर्शनार्थी जो है आएंगे और आकर के दर्शन भी करेंगे और लाभ। कौशल्या का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जिसे एक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राम वन गमन पथ एक तरह से अब जहां गए राम वहां पहुंचेंगे पर्यटक आम। तो अब इस तर्ज पर इसे एक विश्व पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से इस मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है। महंगाई की मार से आम इंसान जो है वो परेशान होता जा रहा है, और अब त्यौहार सामने है। नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, इसके बाद जो है वो दिवाली आएगी। तो नवरात्र पर जो है महंगाई की मार भी कहीं ना कहीं दिख रही है। पहले जो पूजन अर्चन के लिए लोग सामग्री लेते थे, उस सामग्री में कहीं ना कहीं कटौती हुई है। बजट पर सीधा सीधा असर पड़ा है। हम छिंदवाड़ा के एक शॉपिंग जोन के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सामग्रियाँ हैं, दालें हैं, जो है फली के दाने हैं, राजमा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं महंगी हुई हैं।
मैं यहाँ पर एक जो खरीदारी करने आए हुए हैं उनसे जानता हूँ। देखिए नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, कितना आपके बजट पर असर पड़ा है? त्योहार में कुछ फीकापन आया कि महंगाई पहले क्या होता था 3,000 पूरा किराना जाता था, पर अब 4,500 रुपये लग रहा है किराना में। 1,500 रुपये ज़्यादा और लग रहा है हमको, और कुछ बजट सीधा सीधा बढ़ गया। हाँ सर, 1,500 रुपये का बजट। पेट्रोल त्योहार भी सर पे है। हाँ सर, त्यौहार है ना सर। लेते हैं त्योहार के समय में, जी। जो पकवान बनते हैं जी। या जो उपवास के समय सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कितनी कटौती होती है? अब कटौती क्या सर, अब जैसा महंगा है वो लेना ही पड़ रहा है, वो तो घर में जो खर्च लगा वो तो करना ही पड़ रहा है। तो देखिए बजट पर सीधा सीधा असर पड़ गया। यहाँ जो शॉप ऑनर है मैं उनसे जानता हूँ। ये बताइए, जब पहले लोग आते थे ज़्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते थे, कुछ कम दिख रहा है क्या? लोगों की खरीदारी कुछ कम हुई है क्या? थोड़ी कम हुई है महंगाई के कारण, लेकिन असर पड़ रहा है काफ़ी। ग्राहक सोच के सामान ले रहा है, कितना बजट है उस हिसाब से सामान निकाल रहा है। देखिए उन्होंने एक साफ बात कही कि ग्राहक जो है वो सोच कर सामान ले रहा है, जो उसका बजट है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि त्योहारों पर भी महंगाई का सीधा असर पड़ा है और त्योहारों को महंगाई ने फीका कर दिया। छिंदवाड़ा तो बिल्कुल जिस तरह से गैस के दामों में मूल वृद्धि हुई है, लगातार इस मूल वृद्धि से आमजन की कमर तोड़ महंगाई से परेशानी का सामना कर रहे हैं और मध्यम परिवार और छोटे परिवार इसके काफ़ी चपेट में हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई हम कुछ महिला हैं, कुछ गृहिणी हैं, उनसे बात करेंगे, किस तरह की समस्या जो गैस के दामों से हो रही है उनसे समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल देखिए, रसोई के दामों की जिस तरह से बराबर बनी हुई है, जिस तरह से रसोई के दाम हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और उससे जो लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ लोग हैं कि गैस के दामों से मूल वृद्धि से कमर तोड़ महंगाई से काफ़ी परेशान अत्यधिक होने से जिस तरह से दामों की वृद्धि से लोगों की कमर तोड़ दी है, परेशान हैं। यही बड़ी वजह है कि गैस के दामों ने आसमान छू लिया है और अब 1,000 रुपये से अत्यधिक इसकी रेट हो जाने से लोग काफ़ी परेशान और चिंतित नज़र आ रहे हैं कि अब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, खाने की ज़िंदगी है, किस तरह से चलेगी। ये बड़ा विषय निकल के आया है। लोग हैं कि उनके माथे पर शिकन साफ तौर से देखी जा सकती है। वृद्धि हुई है उससे काफ़ी जो है परेशानियों का सामना मध्यम परिवार और छोटे परिवारों को करना पड़ रहा है। वहीं हमारे साथ कुछ गृहिणी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से परेशानियों का सामना उन्हें आखिरकार, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी असर डालते हैं। आइए बात करते हैं आखिर किस तरह की समस्याओं का सामना करना। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उससे हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं और हम किसान परिवार से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। गैस के दाम अगर इसी तरह से बढ़ते रहेंगे तो काफ़ी परेशान रहेंगे। गैस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। गैस पे बनाने से बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या है ना, महंगाई इतनी है, महंगाई के ज़माने वो उसमें सब में कमी कर दी है, कुछ नहीं बनाया जा रहा है। ज़रूरतमंद जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वही बनाई जा रही हैं बस। रेड आई ऐप के मुताबिक मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा सड़क के हादसे हुए हैं। 30,000 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं, लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में भी सैकड़ों सड़क हादसे हुए हैं। यहाँ आप सड़क के हाल देख सकते हैं, तमाम गड्ढे हैं। ये नागपुर रोड है, व्यस्तम मार्ग है, लगातार लोगों का आना जाना आवागमन इस रोड से होता है। इस तरह के गड्ढे जो हैं, अचानक जब जो तेज़ गति से गाड़ी आती है उसके सामने इस तरह के गड्ढे आ जाते हैं तो वो जो है दुर्घटना का सबब बनते हैं। एक राहगीर मैं जानता हूँ, ये बताइए, तमाम गड्ढे हैं यहाँ पर, आप यहाँ से आवागमन रोज़ाना करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से हमारा रोज़ का आना जाना है और यहाँ जब भी हम जाते हैं, बरसात हो या कुछ हो, और बरसात के समय पूरा पानी भी भर जाता है, जिसके कारण कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएँ हुई हैं। और ये काफ़ी दिनों से ये गड्ढे यहाँ पर होके रखे हुए हैं। कितना समय हो गया होगा इन गड्ढों? कम से कम ये जब से लॉकडाउन के पहले से ये गड्ढे हैं यहाँ पर। जब से ये सिवनी जबलपुर का जब ये रास्ता बंद था तो उस समय से काफ़ी ट्रकों का आवागमन था, तब से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है ये रोड। देखिए बिल्कुल, ये जो रोड के गड्ढे हैं ये लॉकडाउन के पहले से यहाँ पर हैं और अभी तक इनकी सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है, मरम्मत का कोई काम नहीं किया गया है। संबंधित विभाग को चाहिए, चाहे PWD हो या NHAI हो, उसको चाहिए कि इन तमाम गड्ढों को भरने का काम करे, वरना सड़क के हादसों से लोगों का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रोडों की बात करें, चाहे स्टेट के रोडों की बात करें या नेशनल हाईवेओं की बात करें, 5 महीने में जो रिपोर्ट सामने आई है वो रूह कपाने वाली रिपोर्ट सामने आई है।
30,000 से अधिक ऐसे सड़क हादसे हुए हैं, इस गड्ढे हैं उनकी वजह से 30,000 से अधिक ऐसे हादसे हुए हैं और हादसों के जो शिकार हुए हैं लोग 7,000 से अधिक इनकी लोगों की मौत हुई है इन हादसों में। भाई 38,000 से अधिक लोग इन हादसों में घायल हुए हैं। तो ये बड़ी बात है। जो आंकड़ा है 5 महीने में लगातार बड़े आंकड़े निकल कर आए हैं और 5 महीने में जिस तरह से प्रदेश सबसे टॉप पर है सड़कों के मामले में, जिस तरह से हादसों के शिकार लोग बराबर हो रहे हैं, ये बड़ी आंकड़ा निकल के आया, बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि 30,000 से अधिक इस तरह के हादसे हुए। और हादसों की अगर बात करें तो जिस तरह से सड़कों में गड्ढे और गड्ढों में लोगों को गिरना, आए दिन हादसों का शिकार होना, ये बड़ी बात है, चिंता का विषय है, क्योंकि इन हादसों के हैं 7,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और जबकि सरकार और प्रदेश की सरकार की बात करें या नेशनल सरकार की बात करें, वो केवल अपने दावे करती ही दिखाई देती हैं। अधिकतर यही सुनने में आता है हम अच्छी से अच्छी सड़कें दे रहे हैं, हम अच्छे से अच्छे रोड बना कर दे रहे हैं, अच्छे से अच्छे हाईवे बना कर दे रहे हैं, लेकिन बात करें तो सड़कों की खस्ताहाल बनी हुई है। खान के बेटे आर्यन के ड्रग कांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस शख्स ने ये पूरी जानकारी एनसीबी को दी थी वो आज इंडिया न्यूज के कैमरे पर हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल के नीरज यादव। नीरज जी बताइए, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे आपको ये जानकारी मिली थी कि इस गोवा तक जाने वाले क्रूज पर ये पार्टी चल रही है? मेरे एक फ्रेंड थे जो उस पार्टी में जा रहे थे, तो उनके थ्रू मुझे जानकारी मिली कि यहाँ ड्रग्स पार्टी होनी है। तो फिर मैंने मनीष जी से संपर्क करा, क्योंकि वो बॉम्बे से ही रहने वाले हैं, तो लेकिन उस दिन वो अहमदाबाद थे। फिर मेरी उनसे बात हुई तो वो अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकले सुबह एनसीबी वालों से बात करके। आपको पहले ये कितने दिन पहले, कितने टाइम पहले पता चल गया था? शाम को 5 बजे जी। क्या लीड थी? आपके मित्र ने बताया था जो उस पार्टी में मौजूद था? हाँ, पार्टी में मौजूद था वो, उसने ही बताया कि यहाँ पे ड्रग्स पार्टी होने वाली है। उसके बाद आपने क्या किया? मैंने फिर मनीष जी से संपर्क करा, क्योंकि वहाँ पे उनका मतलब संपर्क थे अधिकारियों से। मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं अहमदाबाद हूँ। फिर अहमदाबाद से वो नाइट में निकले, फिर वहाँ पे उन्होंने एनसीबी वालों से बात करके फिर जो भी हुआ। क्या इन्फॉर्मेशन थी आपको, कितने लोग शामिल होने वाले हैं और क्या ड्रग की जानकारी? 1200 लोग थे, 1000 से 1200 लोग थे उस पार्टी में। उसमें मतलब मेरे पास 27 लोगों के नाम थे जो ड्रग्स कैरी कर रहे थे। ऑर्गेनाइजर के बारे में कोई जानकारी मिल पाई? कोई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। शाहरुख खान के बेटे शामिल होंगे ये आपको पता? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ ये पता था कि ड्रग्स है उस पार्टी में। ड्रग्स पार्टी की जानकारी आपको थी? बाकी ये नहीं पता था आर्यन खान है या नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कैसे कांटेक्ट किया आपने किरण गोस्वामी जी को? पहले आपने बताया? पहले मैंने मनीष जी को बताया। जो किरण गोस्वामी है वो मनीष जी के फ्रेंड है, तो उनके थ्रू मतलब दोनों को मैंने बताया, दोनों साथ में अहमदाबाद। पहले मनीष भानुशाली को बताया? कैसे बताया? क्या चैट किया आपने या फोन पर? टेक्स्ट किया, व्हाट्सएप कॉल हुई मेरी, उसके जरिए बताया मैंने। कैसे एनसीबी ने ये पूरा उनको पकड़ने के लिए क्या प्लानिंग बनाई, क्या जानकारी? मनीष जी और किरण गोस्वामी ही गए थे छिप पे पूरा देखने कैसा क्या है, फिर उसके बाद रेड हुए। कितने बजे तकरीबन इन्होंने? मेरा दिन भर कंटिन्यू, मेरी दिन भर बात चली उनसे 2 तारीख को सुबह 7, सवा 7 से लेकर रात के 11:30 तक मेरी कंटिन्यू। आप भोपाल से ही बिलोंग करते हैं, तो भोपाल के भी 5 लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे, 2 कपल थे। नहीं, उसका नहीं मालूम मुझे, भोपाल का नहीं पता। भोपाल के कुछ लोगों की लीड आपको? नहीं, उसका कोई जानकारी नहीं। सागर की एक लड़की पकड़ी गई है, मुनमुन दमेचा, उसकी क्या जानकारी थी? उसका नाम था उसमें, मतलब जो मेरी लीड थी उसमें नाम था उसका। आपको पता था कि ये भी जाने वाली है? उसकी लीड थी। तो किसने इनवाइट किया था, क्या जानकारी थी? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मुझे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और क्या जानकारी थी आपको ड्रग्स के बारे में? कहाँ से ड्रग्स आ रहा है? सिर्फ इतना पता था कि ड्रग्स पार्टी है, मैंने मनीष जी को बताया, फिर उन्होंने एनसीबी से बातचीत की। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं बताया कौन था, कितने लोग थे। इस पूरे मामले में मनीष भानुशाली को भी गवाह बनाया गया है क्या? हाँ, एनसीबी ने गवाह बनाया। अभी जांच जो चल रही है उसमें क्या लगता है आपको, और लोगों को छोड़ दिया गया है? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कितने लोग पकड़े गए थे उस दिन? न्यूज़ पे दिखा रहे थे, वही देखा मैंने, 8 से 9 लोग। उसके आप कह रहे हैं चैट पे लगातार संपर्क में थे, जब रेड पड़ी कितने लोग पकड़े गए, आपको कुछ जानकारी बताई हो? नहीं, उसकी भी जानकारी नहीं। अभी आपको लग रहा है जो कार्रवाई एनसीबी कर रही है उससे संतोषजनक कार्रवाई है, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतोष। आपने जो मेहनत की वो रंग लाई है? बिल्कुल रंग लाई है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी, ड्रग्स की बहुत बड़ी पार्टी थी, इंडिया की सबसे बड़ी ड्रग्स पार्टी थी। नीरज जी, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला आपने उजागर किया है, कहीं से कोई प्रेशर आपको? प्रेशर तो था, अभी तक मैं इतने दिन तक सामने नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि आना चाहिए सामने, तो इसलिए मैंने आज। ऐसा क्या लगा आपको कि सामने आना चाहिए? आनी चाहिए चीज़ें सामने, जो सच है वो आना चाहिए सामने, कि कहाँ से कैसे क्या लीड हुआ, सारी चीज़ें आनी चाहिए। क्या प्रेशर है आपके ऊपर, कौन प्रेशर दे रहा है? नहीं, अभी तो कोई प्रेशर नहीं, लेकिन आगे आ सकता है, क्योंकि इतना बड़ा मामला है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है अभी। जब रेड पड़ी तो आप क्या भोपाल में मौजूद थे या मुंबई? मैं भोपाली था। अभी क्या मांग करते हैं आप?
जांच पर क्या कहेंगे और दूसरा आपकी सुरक्षा के लिए क्या मांग? जांच पर तो मतलब जो भी है, जो लोग पकड़ाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो रही बात सुरक्षा की, तो मतलब डर तो है, इतना बड़ा मामला है कहीं ना कहीं। आर्यन पहले से भी इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करते रहे? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। और कोई ऑर्गेनाइजर के बारे में जानकारी आई? कोई जानकारी नहीं। ड्रग्स कहाँ से आती थी ये पता? कोई जानकारी नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इंडिया न्यूज पर खुलासा कर रहे हैं नीरज यादव, और इनका कहना है कि पहले से ही इनके पास लीड मौजूद थी। भोपाल के इनके एक फ्रेंड ने इनको पूरी रेप पार्टी के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी, और इसी का नतीजा रहा कि हाई प्रोफाइल इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल।